नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं कवि कुमार अजीत आज फिर आपके सामने अपने चैनल में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का नाम है ससुराल सुख का सार। अब गौर कीजिएगा, हर व्यक्ति शादीशुदा है तो ससुराल तो कभी न कभी जाता ही है। तो ससुराल सुख का सार इसका नाम कैसे पड़ा और ससुराल कब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो कितना दिन रहना चाहिए, कितना दिन नहीं रहना चाहिए, इस मान मर्यादा को ख्याल रखने के ख्याल से ही मैं मजाक में ही कहें लेकिन एक ज्ञान की बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक व्यक्ति था और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन बंधुओं और भाइयों को यह लगता है कि बकवास कर रहा है तो भैया आप ऐसे सर से सरकाइए फेसबुक या चैनल को और आगे निकल जाइए, लेकिन जो देखेंगे उसके जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ा ज्ञान की बात होगा, क्योंकि ससुराल कोई मामूली चीज़ नहीं है और इज्जत बेइज्जत सबके आदमी के अंदर बसा हुआ रहता है, मान अपमान सबका है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति नई उसकी शादी हुई थी और वह प्रथम बार ससुराल गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई, बहुत मान मर्यादा उसका रखा गया। तो ससुराल के लोगों के द्वारा इतना सेवा शुश्रूषा देखकर और इतना सुख पाकर वह एकदम गदगद और बम हो गया। उसने सोचा कि मैं कवि हूँ, तो ससुराल पर वह एक कविता लिखने के लिए एक दिन सुबह सुबह चाय पीते हुए वह कॉपी कलम निकाल कर ससुराल के सुख पर कविता लिखना शुरू किया। अभी वह सोच ही रहा था और प्रथम पंक्ति वह लिखा कि ससुराल सुख का सार। गौर कीजिएगा, प्रथम पंक्ति वह लिखा ससुराल सुख का सार। तभी सुबह का समय था, तो उसकी साला की जो पत्नी थी, जिसे हम लोग गांव घर देहात में ज़्यादातर साधारण बोलचाल की भाषा में सरहज कहते हैं, तो वो आई और बोली कि पहुना मेहमान जी आप थोड़ा बाहर निकल जाइए, रूम को झाड़ना है। तो कलम और कागज़ वहीं छोड़कर वो रूम के बाहर निकल गए। संयोग से उनकी सरहज भी 2 अक्षर पढ़ी हुई थी, तो उनको लगा कि देखें पहुना क्या लिख रहे हैं। तो कागज़ पलट करके और वो देखी तो लिखा हुआ है ससुराल सुख का सार। तो चूँकि करना धरना उनको पड़ रहा था। देखिए एक चीज़ और है, ससुराल में कहा गया है कि जब तक सास है तभी तक आपको ससुराल में मान मर्यादा है। सरहज इत्यादि जो होती हैं वो दूसरे रिलेशन से आती हैं, तो आपके स्वभाव पर निर्भर है। अगर आपका स्वभाव बहुत बढ़िया है तो मान मर्यादा 2-4 दिन देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा 10-15 दिन आप टिक जाइएगा तो सास कभी नहीं बोलेगी, लेकिन बाकी रिश्तेदार को थोड़ा सा खटकने लगता है। तो देखिए कि मेहमान लिखे हैं ससुराल सुख का सार, तो वो भी 2 अक्षर लिख करके और वो वहाँ से निकल गई। तो ये कवि हृदय जो थे सो अपना मन बनाए हुए थे कि ससुराल सुख का सार। जैसे वो पलटते हैं तैसे देखते हैं नीचे लिखा हुआ है कि अगर रुके दिवस 2-4। तो इनका माथा ठनका कि अरे ये क्या बात है भाई, मैं लिख रहा था ससुराल सुख का सार, तो ये कौन लिखा। तो निश्चित है वो आई थी, तो वो आई थी तो वो लिख दी अगर रुके दिवस 2-4। इस तरह से 2 पंक्ति हो गया कि ससुराल सुख का सार अगर रुके दिवस 2-4। ठीक इसी तरह दूसरे दिन भी घटना हुई, तो आगे चूँकि वह 15 दिन रुक गया था पहुना, तो आगे उसने लिखा कि अगर रुके मास पखवाड़ा। और घटनाक्रम कुछ उसी तरह से चला, और जब वह कॉपी पलट कर देखता है तो लिखा हुआ है कि तो समझो मूर्ख गंवारा। अब ये 4 पंक्तियाँ निकल आई कविता से कि ससुराल सुख का सार अगर रुके दिवस 2-4, ससुराल सुख का सार अगर रुके दिवस 2-4, अगर रुके मास पखवाड़ा तो समझो मूर्ख गंवारा। और ऐसा सोच करके वो व्यक्ति ग्लानि से भर गया और वो जो ससुराल के सुख का प्रशंसा का कविता लिख रहा था उसके अंदर लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, और दूसरे दिन 4 बजे भोर को अपना बैग एंड बैगेज संभाला और वहाँ से उड़ गया। 9-2-11 हो गया। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि कोई भाई बंधु ससुराल अगर जाते होंगे तो आप मने मन बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमें बहुत, हालांकि आजकल का यह कहानी नहीं है, पहले ज़्यादा होता था, अब किसी के पास फुर्सत है नहीं। इसलिए बंधुओं मेरी इस कहानी से प्रेरणा लीजिए, और कहीं भी आप मेहमानी करने जाते हैं, कहीं भी आप गेस्ट बनकर जाते हैं तो 1 या 2 दिन, क्योंकि पहुना का अर्थ है पहला दिन 5 प्रकार का, दूसरा दिन जो हुआ सो हुआ, और तीसरा दिन ना 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 नमस्कार। अगर ये मेरा कहानी आपको ठीक लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।